हेलो गाइस, आज हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिलेटेड टू जनरल फार्माकोलॉजी। इससे पहले के वीडियो में मैंने फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोकाइनेटिक एंड रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया था। इसी से रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है फार्माकोडायनेमिक्स से। Pharmacodynamics deals with the study of first, mechanism of action, second, interaction with receptor, third, toxic effect of drug, fourth, metabolism of drug. So the right answer is the A. Reason, mechanism of action ही क्यों? क्योंकि what the drug does to the body, जो ड्रग है वो हमारे बॉडी पे क्या एक्शन ले रहा है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनेमिक। मतलब हमें ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है हमारे बॉडी में। तो द राइट आंसर इज द ए। सेकंड क्वेश्चन, फार्माकोकाइनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ। सो द ऑप्शन इज रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग, रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, थर्ड रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, फोर्थ रेट ऑफ ड्रग एक्शन। द राइट आंसर इज द सी। फार्माकोकाइनेटिक्स जो रहता है वो रीज़न क्यों है, सी ही क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ड्रग रहता है तो हमारा बॉडी क्या करता है ड्रग के साथ। तो बॉडी क्या करता है, सबसे पहले हम ड्रग लेते हैं। ड्रग लेने के बाद वो क्या होता है, हमारे माउथ में ओरली जाता है। ओरली जाने के बाद सलाइवा से होते हुए वो यहाँ किस में जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किस में, ब्लड में। पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन मेटाबॉलिज्म होता है थ्रू द लीवर, देन एक्सक्रीट होता है थ्रू द किडनी। सो द राइट आंसर इज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। देन द थर्ड क्वेश्चन इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, B, site of desired action, C, time course of the action, all of the above. So the right answer is the D. रूट ऑफ जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो चारों पे डिपेंड करता है कि हम कौन से रूट से दे रहे हैं, फिजिकली और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है ड्रग का, हम किस जगह पे दे रहे हैं, और उसका जो टाइम है वो टाइम कोर्स कितना एक्शन ले रहा है। फोर्थ क्वेश्चन इज सबलिंगुअल रूट इज यूज्ड फॉर first, enhancing the drug action, B, reducing the toxic effect of the drug, C, bypassing the first pass metabolism, D, none of the above. So the right answer is C, bypassing the first pass metabolism. Fifth, large volume of fluid are administered by, first option लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्लूइड रहता है हम वो कौन से रूट से देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से, सबक्यूटेनियस रूट से, इंट्रावेनस, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द इंट्रावेनस रूट से ही हम लार्ज वॉल्यूम में फ्लूइड दे सकते हैं, बाकी रूट से नहीं। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे 6, ऑयली इंजेक्शन इज़ प्रिफरली गिवन बाय। ऑयली इंजेक्शन जो रहता है वो हम कौन से रूट से देंगे, सबक्यूटेनियस रूट, इंट्रामस्कुलर रूट, इंट्रावेनस रूट, या नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द, ऑयली इंजेक्शन बोल रहे हैं ना, बी, इंट्रामस्कुलर रूट से, क्योंकि इंट्रावेनस से हम ऑयली नहीं दे सकते क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में जाता है, इसलिए हम इसे किससे देंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से। क्यों, रीज़न क्यों है, क्योंकि जो इंट्रामस्कुलर रहता है वो हम डेल्टॉइड मसल्स में देते हैं। फॉर रैपिड एंड इंटेंस एक्शन विच इज़ ऑफ द पेरेंटल रूट इज़ यूज्ड, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, या ऑल ऑफ द अबव। रैपिड और इंटेंस एक्शन के लिए हम इंट्रावेनस में ही देते हैं। एमरजेंसी रहती है तो उसमें इंट्रावेनस रूट से ही ड्रग दिया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, ये फास्टेस्ट रूट रहता है और डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है ड्रग। देन
The next question is absorption of drug depend on. एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग रहता है वो किस पे डिपेंड करता है? पार्टिकल साइज, सॉल्युबिलिटी, पीएच या प्रेजेंस ऑफ फूड, ऑल ऑफ द अबव. दो राइट आंसर इज द ई, ऑल ऑफ द अबव. एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग सभी पार्टिकल साइज ड्रग का कितने हैं, सॉल्युबिलिटी कितनी है, पीएच कितना है और कौन से फूड के साथ हम ले रहे हैं वो भी डिपेंड करता है. राइट. इसमें क्या रहता है, जो प्रेजेंस ऑफ फूड रहता है उसमें ड्रग रिस्पॉन्स कम हो जाता है, बट जो ड्रग का इफ़ेक्ट रहता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है. इसलिए ये सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग एंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग रहता है उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है, पेसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन या ऑल ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज द ए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. रीजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द डायरेक्शन एंगेज्ड देयर कंसंट्रेशन. इसमें क्या रहता है, एग्जाम्पल जैसे ड्रग है तो वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन में जाता है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज therapeutic index is the ratio of therapeutic index, toxic dose and therapeutic dose and percent response, C toxic dose and percent of toxic response, and none of the above. The right answer is the A, toxic dose and therapeutic dose के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, therapeutic index. Then the next question is in which angle is the subcutaneous injection given? 25, 90, 45 या 10? The right answer is the 45. सबक्यूटेनियस इंजेक्शन को 45 डिग्री पे दिया जाता है क्योंकि ये क्या रहता है, थर्ड लेयर ऑफ द स्किन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज काइनेटिक ऑफ एलिमिनेशन इज क्लियरेंस इक्वल टू रेट ऑफ एलिमिनेशन अपॉन क्लियरेंस, बी clearance equal to plasma concentration upon rate of elimination, C concentration equal to rate of elimination upon clearance, D none of the above. The right answer is the A, clearance equal to rate of elimination upon plasma concentration. क्लियरेंस मतलब कि बाहर जा रहा है, किस रेट से जा रहा है वो, अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना है. Then the next question is distribution volume equal to amount of drug in the body upon concentration of drug in the plasma. Second, volume equal to concentration of drug in the plasma upon amount of drug in the body. C, A or both, D none of the above. The right answer is the A, amount of drug in the body upon concentration of drug in the plasma. ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्मूला. इसी से हम देखते हैं कि हमारे बॉडी में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ड्रग. देन आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन इज रिलेटेड टू टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज द बी, फार्माकोजेनेटिक. थैंक यू, कीप लर्निंग.